students, see this question number 5. So again, reading is very important. When you read example, then first write the given value and see what is to find, and then think how you can find that answer. So here the question is: Sri Shantilal purchased 150 shares of face value 100 rupees for market value 120 rupees. Company paid the dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पहले भी हमने एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है कि रेट ऑफ रिटर्न के लिए फार्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब आप सिंगल सिंगल नंबर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ डिविडेंड या टोटल डिविडेंड का भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एग्जांपल लास्ट टाइम मार्च 2020 एसएससी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी में था, कौन कौन से बॉक्स थे, उसे कितने मार्क्स थे, वो आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में क्लियर करता हूँ मैं। तो पहले इसका जो सॉल्यूशन से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट राइट द गिवन थिंग, जैसे कि हमने बताया कि हमें जो जो चीजें दी है वो हमें लिख लेनी होती, तो वैसे उन्होंने यहाँ पे भी लिख लिया है कि फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, देन नंबर ऑफ शेयर्स है वो 150 है, मार्केट वैल्यू जो है वो 120 रुपीज है, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्वेश्चन मार्क। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसलिए हम इतने स्टेप्स लिखते ही हैं। अब इनके स्टेप्स देखिए। तो फर्स्ट जो स्टेप्स है क्या, फार्मूले के आधार पे। अब आपको फार्मूला यहाँ पे रिवाइज होना चाहिए कि ऊपर क्या है डिविडेंड, नीचे सम इन्वेस्टेड इनटू 100 है, मींस डिविडेंड फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर रेट ऑफ रिटर्न का ये फार्मूला लिखना होगा। तो ये हमारे माइंड में होगा कि लास्ट स्टेप ये है फाइंड आउट करने का। उसके लिए लगने वाली चीजें कैसे कैसे फाइंड की उन्होंने, तो पहले दिया है सम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है, मीन्स ये आपको दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिए उन्होंने, और यहाँ पे 1 बॉक्स बना दिया। तो आपको एग्जांपल में से ये वैल्यू ढूंढनी है कि मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 120 और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 150, एंड देयरफॉर सम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीज 18,000। ये भी दिया हुआ है, मीन्स आपको ये 2 बॉक्स के लिए हाफ और हाफ मार्क मीन्स 1 मार्क मिल जाते हैं सिर्फ ये 2 बॉक्स भरने के। एक्टिविटी बेस्ड आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बॉक्स कर दिए होते हैं, एक एक बॉक्स को हाफ हाफ मार्क होते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉक्स थे तो ये 1 मार्क हो गया। ये स्टेप्स दिए हुए उन्होंने। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल डायरेक्टली आया तो आपको बॉक्स अगर नहीं दिया होगा तो आप अपने मेथड से सॉल्व करोगे, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड है इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद डिविडेंड का फार्मूला लिखा है, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू, अब डिविडेंड हमेशा हम लोग किस पे फाइंड आउट करते हैं, तो फेस वैल्यू पे, इसलिए उन्होंने फार्मूला दिया फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। ये फार्मूला भी दिया है। आगे फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बना दिया, ये फेस वैल्यू का बॉक्स आपको खुद ढूंढना है, इनटू ये रेट ऑफ डिविडेंड का ऊपर का बॉक्स देखना है और नीचे 100 भी
दिया है। नहीं भी दिया रहा तो हमें पता है कि फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 100 है, तो हम लोग यहाँ पे 100 लिख लेंगे बॉक्स में। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। प्लस अब ये बॉक्स में यहीं पे लिख देता हूँ 100। उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड है 7%। यहाँ पे हमने रेट ऑफ डिविडेंड नहीं लिखा तो लिख लेते हैं रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 7%। कैसे हो गया 7। अब ये 100 और 100 कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर आ गया रुपीज। ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड हो गई। अगर हम रेगुलर सॉल्व करते हैं तो इसे क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं। अब जो मेन फार्मूला है टोटल डिविडेंड, जैसे यहाँ पे टोटल सम फाइंड आउट किया हमने, मींस जितने उसके पास शेयर्स है उन टोटल का इन्वेस्टमेंट। तो ये डिविडेंड कितने का मिला, सिर्फ डिविडेंड पर शेयर्स मींस एक का है। तो डिविडेंड ऑन हाउ मच शेयर्स इज 150, तो 150 का कितना होगा। तो उन्होंने टोटल डिविडेंड लिख लिया है, टोटल डिविडेंड रिसीव इक्वल टू 150 इंटू 7। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके ये बॉक्स कंप्लीट करता है तो वो आ जाता है 1050 रुपीज। इसे हम नंबर डालते हैं सेकेंड। उसके बाद फिर रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू पहला डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड और टोटल इन्वेस्टमेंट, मींस सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब इसमें आपको डिविडेंड 1050 रुपीज, सम इन्वेस्टेड टोटल कितना है 18,000 इंटू 100 करना है। लास्ट का जो बॉक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 20,0,0 और 105 को 18 से डिवाइड करके जो आंसर आता है 5.83%। तो इस तरह से ये दो बॉक्स हाफ हाफ मींस 1 मार्क के हो गए। उसके बाद यहाँ पे जो हमने 100 और 7 के दो बॉक्स है वो हाफ हाफ मींस ये 1 + 1 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद उन्होंने ये जो टोटल डिविडेंड रिसीव कर दिया है उसको हाफ मार्क दिया है, और लास्ट के इस आंसर को हाफ मार्क दिया है, मींस 1 हाफ ऑफ 1। इसके बाद फिर ये हाफ ऑफ 1 और फिर जो 1050 को हाफ और ये जो लास्ट के बॉक्स को हाफ मार्क। ऐसे टोटल जो 3 मार्क्स थे वो इस क्वेश्चन को लास्ट ईयर दिए गए हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन होता तो भी ये स्टेप्स हमें पूरे के पूरे लिखने ही होते हैं। एक आध स्टेप्स आपकी बढ़ गई तो चलेगा, स्टेप्स कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके कोई स्टेप्स कम हो जाते हैं तो मार्क कम हो जाता है। आप एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ज्यादा सभी स्टेप्स लिखने की कोशिश करें।